रात के सन्नाटे में एक छोटे से गांव का पुराना घर। सूरज की आखिरी किरणें करमदीन के मध्यम दीपक पर पड़ रही थीं। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखा बोझ उसकी दीवारों पर मंडरा रहा हो। करमदीन, जो कभी इस घर का मालिक था, अब घर के सबसे पिछले कमरे में कैद था। एक जर्जर खाट, एक पुराना कंबल और एक मिट्टी का प्याला, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। दरवाजे के बाहर हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। शाजियां, उसकी बहू, खुशगवार लहजे में बात कर रही थी। करमदीन ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जैसे किसी से कोई गहरी बात कहना चाहता हो। ऐ खुदा, क्या यही मेरा नसीब था? यही करमदीन था, जो कभी एक गर्वित पिता था, जिसने अपने बेटे अकरम की हर ख्वाहिश पूरी की थी। अपनी जमीन बेची, मेहनत की और बेटे को अच्छी तालीम दिलाई। और जब अकरम की शादी की तो खुश था कि अब उसका बुढ़ापा आराम से गुजरेगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। शाजिया, जो शादी के शुरुआती दिनों में करमदीन का बहुत ख्याल रखती थी, धीरे धीरे बदलने लगी। अब्बू जी, आपको खाने के लिए कितनी बार कहना पड़ेगा? खुद भी कुछ कर लिया करें। अब्बू जी, आपको हर वक्त इतनी तवज्जो क्यों चाहिए? हम कोई खादिम थोड़ी हैं। अब्बू जी, ये घर कोई यतीम खाना नहीं है जहां आप आराम से बैठे रहें। शाजिया की तेज आवाज ने पूरे घर में सिहरन पैदा कर दी। करमदीन, जो खाट पर बैठा हुआ था, धीरे से सर झुकाए सुनता रहा। वह 70 साल का बूढ़ा आदमी था, मगर यह आवाजें हर दिन उसके दिल पर एक नया जख्म छोड़ जाती थीं। शाजिया, कुछ तो लिहाज करो, अब्बू हैं हमारे। अकरम ने धीमी आवाज में कहा, मगर शाजिया ने गुस्से से उसे घूरा। अकरम, अगर तुम्हें अपने बाप का इतना ख्याल है तो खुद इनकी खिदमत किया करो। मेरी जिंदगी नौकरानी की तरह मत बर्बाद करो। बेटा, मैं ज्यादा नहीं खाता, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, करमदीन ने आहिस्ता से कहा। मगर शाजिया ने झिड़क दिया, यही तो मसला है। 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की दवा, 2 वक्त का आराम, हम कब तक ये सब करते रहेंगे? ये सुनकर करमदीन का दिल खून के आंसू रोने लगा। उसका बेटा अकरम सिर झुकाकर खामोश हो गया। वक्त गुजरता गया, शाजिया का रवैया और सख्त होता गया। कभी वह खाने में ज्यादा नमक डाल देती, कभी जली हुई रोटी दे देती, कभी जहर में डूबे शब्दों से उसे और तोड़ देती। एक दिन करमदीन कमजोर होकर खाट पर पड़ा था। हसन, उसका मासूम पोता, दौड़ता हुआ आया और बोला, दादाजी, मैंने आपके लिए खाना छुपा कर रखा है। शाजिया ने फौरन हसन को खींच लिया। खबरदार, जो मेरे खिलाफ कोई बात की, ये बूढ़ा बस हमारे पैसे खा रहा है, कोई काम नहीं आता। करमदीन ने नम आंखों से हसन को देखा, मगर कुछ नहीं कहा। ये जुमले, जो पहले मजाक लगते थे, अब रोज का मामूल बन गए थे। अकरम भी बीवी के असर में आ गया था। फिर वो दिन आया जब करमदीन को घर के पिछले कमरे में हमेशा के लिए भेज दिया गया। कुछ महीने इसी तकलीफ में गुजर गए, मगर फिर करमदीन ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, करमदीन को शाजिया और अकरम की सरगोशियां सुनाई दी। बस कुछ ही दिन और सब्र कर लो, फिर यह मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर शाजिया, क्या यह ठीक होगा? अकरम, अगर हमने ये न किया तो पूरी जिंदगी इनकी खिदमत में गुजर जाएगी। फिर तुम्हें वो जमीन कैसे मिलेगी जिसके तुम ख्वाब देख रहे हो? करमदीन के जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। अब मामला सिर्फ बेरुखी तक महदूद नहीं था, बल्कि कुछ और खतरनाक होने वाला था। अब करमदीन ने ठान लिया, वह चुप नहीं बैठेगा। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अपने छोटे पोते हसन के पास गया। बेटा, दादाजी से एक वादा करो, जो भी हो सच को हमेशा याद रखना। हसन ने मासूमियत से सिर हिलाया, मगर वह कुछ समझ नहीं पाया था। इसी वक्त दरवाजे पर एक पुरानी शख्सियत आई, रहमत चाचा, जो गांव में सबका भला चाहने वाला था। करमदीन, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो गई? करमदीन ने सब कुछ
रहमत चाचा को बता दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। रहमत, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अमानत को संभाल लेना। मुझे लगता है मुझे रास्ते से हटाने की साजिश हो रही है। रहमत चाचा की आंखों में चमक आ गई। अगर ऐसा है तो हमें भी एक चाल चलनी होगी। अगली रात करमदीन ने जानबूझकर खाना छोड़ दिया। उसने खुद को और कमजोर बना लिया ताकि बहू और बेटे की नीयत को परख सके। दूसरी तरफ हसन सब कुछ गौर से देख रहा था। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, शाजिया चुपके से अकरम के साथ करमदीन के कमरे में आई। ये अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, धड़ाम, अचानक दीपक बुझ गया। अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी। चोर जब चोरी करता है तो उसे खबर नहीं होती कि वो खुद पकड़ा जाएगा। रोशनी वापस आई। मोहल्ले के लोगों ने अकरम और शाजिया को घेर लिया। अकरम की आंखों में शर्मिंदगी थी, मगर शाजिया अब भी गुस्से में थी। यह हमारा घरेलू मामला है, किसी को हक्का नहीं कि दखल दे। रहमत चाचा मुस्कुराए। अगर यह घरेलू मामला था तो नीयत साफ क्यों नहीं थी? आखिर में गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि करमदीन के साथ हुई नाइंसाफी की माफी सिर्फ इसी सूरत में मिलेगी अगर अकरम और शाजिया सबके सामने उनके कदमों में बैठकर माफी मांगे। शाजिया ने पहले इनकार कर दिया, मगर जब अकरम झारो कतार रोया और माफी मांगी तो वह भी झुक गई। करमदीन ने उन्हें माफ कर दिया, मगर एक शर्त पर। अब से मैं इस घर में मेहमान नहीं बल्कि सरबराह बनकर रहूंगा। उस दिन के बाद अकरम और शाजिया ने अपना रवैया बदल लिया। हसन बड़ा होकर हमेशा कहता, मैंने अपने दादा से सीखा कि इज्जत करो वरना जिंदगी खुद तुम्हें जलील कर देगी। और करमदीन, उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारी, मगर उनके दिल में हमेशा वो रात जिंदा रही जब उन्होंने सुना था, बस कुछ ही दिन और सब्र कर लो। यह कहानी हमें कई अहम सबक देती है। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं। उनके साथ अच्छा बर्ताव करना हमारी जिम्मेदारी है। जो औलाद अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करती है वो खुद भी कभी सुकून नहीं पाती।